बॉडी व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं बॉडी में। बॉडी पे व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं? हाँ जी। तो चेक करके दिखना पड़ेगा, पहले डायग्नोस करना होगा। कितने अच्छा, क्षेत्र में फिर हो भी चुका कुछ है? वो मतलब पूरी बॉडी में कहीं कहीं, जैसे बैक पे है, बाजू पे है, हाथ पे है, इस टाइप से है सर। देखिए बहुत और उसको टफ बताया कॉन्स्टिपेशन जाता भी है। बहुत रहती थी। है तो स्किन डिजीज ही है, तो उसका संबंध वहीं से कहीं ना कहीं होगा ही। हाँ जी। ट्रीटमेंट पे आप जो है लीवर पे ब्लैक कलर कीजिए, अच्छा, और अपेंडिक्स पे 2 जगह ब्लैक कलर करके देखिएगा क्या रहता है, फिर रिजल्ट बताइएगा बाद में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर वो जैसे हमें वो खाना खाते हैं, एसिडिटी होती है, पेट अफर जाता है, उसके लिए कौन सा कलर लगाएं? प्रॉब्लम है, सिर्फ रीजन यही एक नहीं है। ये कलर लगा हाँ लीजिए, जी। उसमें तो खाली एक राहत हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ इन जी। जिसकी भी प्रॉब्लम है उसकी नाभि जरूर डिसबैलेंस्ड है, और अच्छा। उसको भारी कब्ज की शिकायत है। जो हाँ जी। हाँ इंटेस्टाइन जी। है, इंटेस्टाइन हाँ। ब्लॉक्ड है पूरी तरीके से। अच्छा। तो जो क्या होता है कि इसमें जो जाना चाहिए खाने को, मतलब खाना खा लेने के बाद वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाना चाहिए सब कुछ, वो जा नहीं पाता है, मतलब इंटेस्टाइन में फंस रहा है। आगे जब रास्ता नहीं हाँ। मिलता है तो बैक मारता है ऊपर की तरफ, जिसके कारण एसिडिटी हाँ वगैरह जी। होती है। अच्छा, तो कौन सा कलर लगाएं सर? जिनको भी है पहले तो उन्हें बोले कायम चूर्ण ले लें, यानी कि एक अच्छा बार अच्छा सर। पेट की सफाई अच्छे से हो जाए, और दूसरा काम उनकी जो नेवल बैलेंस्ड हो जाए। अच्छा, वो कैसे करें सर? अब मेरा एक वो सीटिंग जो ले लें बैलेंस अगर करवाते हैं सर। है। अच्छा, ठीक है सर, बोल दूंगी। जिनको भी है, एक मेरा लेकिन 1000 रुपये विजिट रहेगा, तो मैं हाँ जो है जी ना सर। नेबल को अच्छे तरीके से सेट कर दूंगा। जब नेबल ठीक है सेट हो सर। जाएगा तो जो है फिर उसके बाद बाकी चीजें। देखिए नेवल अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। वो आपको हाँ डायबिटीज जी। का शिकार बना सकती है, मतलब इतना हाँ। प्रॉब्लम्स में हो सकता है ऐसे नेवल के दिखने से इंसान की आज की जो पैथी है, यानी कि हमारी एलोपैथी साइंस, इंसान को मौत की घाट तक पहुंचा सकती है। हाँ नेवल जी। हाँ जी। डिसबैलेंस हुआ हल्का सा, और जिसके कारण हमारी जो लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब उसकी हाँ जी। कार्य प्रणाली में इफेक्ट आ सकता है, हमारी पेनक्रियास की कार्य अच्छा। प्रणाली में इफेक्ट आ सकता है। किसी की भी, मतलब कोई भी चीज अपनी जगह से जब हिल जाएगी तो वो हाँ प्रॉपर ढंग जी। से वर्किंग नहीं कर पाएगी। और हम ये अच्छा। समझ ही नहीं पाते कि वो अपनी जगह से हिल जाने की वजह से, अपने घर में ना होने की हाँ। वजह से उदास है या काम नहीं कर पा रही है। जैसे अच्छा आपको अच्छा। बता देते हैं कि आप अपने घर में खूब खुल के काम करते हो, लेकिन आपको कहीं पे हाँ भेज जी। दिया गया दूसरी जगह जहां आपका मन नहीं लगता, तो आप अपना हाँ खुल के जी। कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो। नहीं, हाँ जी ठीक है। सर। अब आपको प्रॉब्लम तो सिर्फ इतनी है कि भाई आपको अपने घर की याद आ रही है, वहां जाते तो आप ठीक हो जाते, लेकिन हाँ जी। बाकी लोगों को लग रहा है कि आपको मतलब इतना डिप्रेस रहने के पीछे कहीं आपको भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, आदि चीजें। अब हाँ आपका जी। ट्रीटमेंट कुछ और तरीके से होने लग जाता है, हाँ जी। हाँ जी। जबकि आपका सोल्यूशन क्या था कि आपको आपके घर पहुंचा दिया जाता तो आप एकदम नॉर्मल हो जाते। लेकिन हाँ ये जी सर। डिप्रेस दिखाई दे रही है, तो इसके लिए डिप्रेशन की दवा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, आदि चीजें। ठीक इसी तरीके से हमारे ऑर्गन्स सिर्फ अपनी जगह से हिल जाने की वजह से प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है उसके सर। लिए बदले में बहुत तरह की दवाइयां स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ जी। तो दवाइयां, क्योंकि बीमारी तो अपनी जगह पे रहेगी, क्योंकि ऑर्गन ढंग से काम ही नहीं करेगा अपनी जगह पे अगर हाँ नहीं है जी। तो। और अब दवाइयां उसके हाँ जी। बदले में, उसे जो केमिकल प्रोड्यूस करना था वो नहीं कर रहा है, अब बदले में हाँ जी। ऊपर से वही चीज जो केमिकल, मान लीजिए पेनक्रियास को अपना इंसुलिन निकालना होता है, वो नहीं निकाल रही है, तो आप बदले हाँ में जो जी। है इंसुलिन निकाल के दे रहे हो दवा के तौर पे। अच्छा। हाँ जी सर, जैसे किसी को गट हो या कॉन्स्टिपेशन हो, उसका नेवल हिला हुआ है, बोल सकते हैं बहुत एकदम बड़ा से कारण नहीं? होता है, बहुत बड़ा, मैंने जो पाया हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा कारण इसके पीछे पाया कि नेवल डिसबैलेंस, अच्छा अच्छा कमर सर। में दर्द सर के एक पीछे भी लास्ट हुई है। है। हाँ पूछिए। हाँ हाँ, कमर में दर्द भी होता है सर, सही कह रहे हो हम्म, आप।
अच्छा सर, वो जो आपने वेट लॉस का नंबर बताया था +37 -33 है कि 23 है? 33 ओके सर, विद ग्रीन थैंक यू। कलर। हाँ जी, हाँ जी। और सर वो मतलब जो इनको गट का है, खाना खाते ही आधे घंटे में मोशन पास हो जाता है, दिन में जितनी बार भी वो खाते हैं ना, उनका उसी टाइम मोशन पास हो जाता है, उसके लिए कोई कलर थेरेपी है? हाँ, मतलब हमेशा ऑटोमेटिक मोशन पास हो जाता है। हाँ जी, खाते ही मतलब 15-20 मिनट आधे घंटे में मोशन पास। हम्म, और ये कई सालों से प्रॉब्लम है, पहले उनको पथरी थी, पथरी का तो लेजर से निकलवा लिया था उन्होंने। ये और किसको ये हमारी प्रॉब्लम है? फैमिली ये में प्रॉब्लम किसको है? सर मेरे सन इन लॉ को है। उनकी तो फिर हाइट भी बड़ी दिक्कत वाली बात होती होगी, मतलब सॉरी वेट वगैरह भी बहुत वीक होगा, वो बहुत वीक भी होंगे। नहीं नहीं, वेट नहीं, वेट भी बढ़ा हुआ है, हाइट भी लंबी है वैसे नहीं नहीं, उनकी। हाइट नहीं हुई, तो मतलब मैं हाइट हाँ की बात हाँ, नहीं किया हूँ। वेट, नहीं मैं अ, समझ गई सर, वो मुंह से निकल गया मेरे। नहीं, वेट जैसे भी कि बढ़ गया उनका। पेट बढ़ गया है। एज क्या है उनका? हाँ, उनका उनका उम्र सर 35, 35 सर। 35। हाँ जी। क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि कोई बार बार दस्त के लिए मतलब जा रहा है, जैसे ही खाना खाया हाँ, और वैसे ही जा रहा है, तो इसका मतलब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो खाना रहा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है जो लगनी चाहिए बॉडी को, वो प्रॉपर लगेगी नहीं। हाँ जी, ठीक है, लग ही शरीर नहीं तो रही। मोटा रहेगा लेकिन अंदर से जो एनर्जी नहीं रहेगी। हाँ जी सर। मतलब जो हमने फूड लिया उसकी एनर्जी हमें मिल ही नहीं पाएगी, तो वेस्ट सीधे वेस्ट में बिल्कुल। जो भाग रहा है। ठीक है, उसका हाँ जो है जी। ना ट्रीटमेंट कीजिए आप, उनको जो है यहाँ पे ब्लू कलर लगाइए। ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, एक बार जांच करना पड़ेगा। जांच करके मैं ठीक है बता सर। पाऊंगा कि मतलब क्या करना चाहिए। फिलहाल मैं इतना ही बोल सकता ठीक, हूँ, यहाँ करके देखिए क्या रहता है, बताइएगा। ठीक है सर। दोनों हाथों पे सर, एक हाथ हाँ, पे? दोनों पे कर सकते हैं, दोनों पे। अच्छा सेंटर सर। में ब्लू कलर। ठीक है सर। जरूर मैं आपको ना इसका फीडबैक देखूंगी, पता है वो डॉक्टर है ना, तो ये लोग मानते भी नहीं है इस तो तरह डॉक्टर से खुद बातें। डॉक्टर हैं। हाँ जी। वो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट है सर। डेंटिस्ट है। मैं हाँ, आपकी बात नहीं बताऊं, इसके लिए एक हर एग्जांपल दे बात देता पे हूँ। दवाई। हाँ एक जी। एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर की। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हमारे एक अंकल जी, गांव के हाँ व्यक्ति जी। हैं, वो भर्ती थे, उनके पैर में हाँ कोई घाव हो गया था, कुछ हाँ गैंग्रीन जी। टाइप का। गैंग्रीन तो नहीं था लेकिन कुछ था, मतलब उनके पैर में कोई ट्रबल थी, हाँ जिसके जी। लिए वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, राम मनोहर लोहिया में। हाँ ठीक हाँ है जी। जी। तो डॉक्टर रूटीन में आता था, चेक करने डेली ही आता हाँ था। एक दिन हाँ। क्या हुआ, डॉक्टर लेट कर रहा था, बहुत देर हो गया, हाँ आया नहीं। जी। अच्छा, जब आया, हाँ जी। वार्ड में तो लगभग 20-25 लोग इकट्ठे होते हैं एक हाँ वार्ड में। जी। हाँ जनरल जी। हाँ वार्ड थी जी। तो उसके अंदर में 20-30 लोग होते हैं, तो वो एक एक बेड पे चेक करता हुआ डॉक्टर आता है। हाँ तो लाइक वो 2 बार या 3 बार इनके बेड तक आते आते 3 से 4 बार जी। चला जाता था, 5 मिनट के बाद लौट कर आता था। जैसे दो मरीज अच्छा। को 3 मरीज को देख लिया, चला गया। हाँ। फिर उसके बाद अच्छा। आया, फिर अगले 2-3 मरीज को देखा, फिर भाग के गया, ऐसे करा। हाँ जी। तो करते करते जब इनके पास पहुंचा, ये तो बेड पे रहते थे, तो इनके बेड पे जी। पहुंचा तो इन्होंने पूछ लिया, डॉक्टर साहब कोई परेशानी है क्या? हाँ डॉक्टर जी। बोला नहीं। बोले नहीं, मुझे लग रहा है कि आप जैसे मतलब परेशान दिख रहे हो, कई बार आप आए और चले गए ऐसे। तब हाँ डॉक्टर जी। जो है खुल के बोला, हाँ यार वो पेट में दस्त हो रहे हैं। बोला कि दवाई अच्छा। वाई आपने लिया? बोला कई दवाई ले लिया लेकिन तो दवा काम ही नहीं कर रही है। अच्छा हम्म। जी। तो बोले कहीं आपकी नाप तो नहीं चली गई है? तो अच्छा। डॉक्टर बोल रहा है कि वो क्या होता है? बोला हाँ सर ऐसे जी। ही होता है डॉक्टर साहब कि जब मतलब नाप गिर धड़न गिर जाती है तो फिर हम्म। दस्त लग जाते हैं। तो हाँ बोला जी। भाई देखो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है आप। तो बोले कि चलो मुझे देखना हाँ। पड़ेगा। तो कहाँ, तो बोला अपने केबिन पे उनको लेके गया। ठीक है, हाँ उस जी। केबिन के अंदर में उन्होंने जांच किया, तो देखा कि धड़न हाँ डिगी जी। हुई थी। हाँ उन्हें जी। बैठाना आता था, उन्होंने उनका वहीं पे बिठा दिया। अच्छा। हाँ, बिठा दिया, तब उनका जो है जो पेट में गुड़ 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 हो रही थी और दर्द सारा खत्म। अच्छा। दस्तों कम से कम 20 बार वो जा चुके होंगे, और ओ, दवाई जितनी अच्छा। उनके पास अपनी थी अपनी सारी उन्होंने कर लिया था, लेकिन वो हाँ कंट्रोल नहीं जी। हो रहा था।
अच्छा, जब उनका ठीक हो गया तो नेक्स्ट डे अपनी वाइफ को भी वो लेकर आए थे, वो भी डॉक्टर थी। अच्छा, और आके अच्छा। उनसे बोले कि डॉक्टर साहब इसे भी यही प्रॉब्लम है, जरा इसका भी देख लीजिए, मतलब उनसे बताया था। हाँ, तब उन्होंने भी अच्छा। देखा, उसकी भी धरण के भी, तो उन्होंने उनका भी बिठाया, ठीक हुआ। कहने का ओह! मतलब है कि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो देसी तरीके से ठीक होती हैं, जिसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसकी कोई जानकारी नहीं उन्हें। हाँ जी। सर मैं वो तो ये मानते सीखना ही नहीं चाहती हूँ है। धर्म। देखिए आज के साइंटिस्ट इस बात को मानते ही नहीं है, नाभि को कुछ मानते ही वही नहीं है। तो, बिल्कुल वो समझते ही नहीं है, मतलब वो कहते हैं ये बेकार की चीजें, दवाइयों पे दवाइयाँ खाते जाएंगे, आराम भी नहीं आएगा, फिर भी नहीं मानेंगे सर। तो उन्होंने जो पढ़ाई पढ़ा उतनी दूर तक ना, अब नाभि को वही मानते ही तो। नहीं है, जबकि आंख के सामने दिखाई देता है कि जो बच्चे का फूड, मतलब फूडिंग वगैरह सब कुछ जो होता है उस नाभि के माध्यम से होता है। हाँ जी। बच्चा जो 9 महीने भोजन ग्रहण किया, सब कुछ किया, जो सांस लिया, सब कुछ उस हाँ, नाभि के बदौलत। तो उस नाभि तो हाँ, समझ लीजिए एक तरीके से प्राण है हाँ जी, भाई। मेन तो कनेक्टिविटी वहीं से बनी थी ना पूरी बॉडी, जो अब आए भी हो एज एक सेल हाँ बन जी, के, वो तो पहला सेल तो यही हाँ, नाभि ही बना होगा, बिल्कुल सर। क्योंकि वहीं से तो क्या है, जुड़ाव बना पड़ा है। तो जो मेन चीज है उसको तो आप मान ही नहीं रहे हो, पहले बात मानते हो, होता ही नहीं है, जबकि असली पता नहीं सच्चाई वही है। कैसे। और क्या। कोई भी भ्रूण बनता है तो उसमें सीधा सबसे पहला सिस्टम ही नाभि से बनता है, नाभि के बाद ही पूरी बॉडी बनती है, और उसको मानने हाँ को जी। तैयार नहीं है। वो नाभि क्या है, सभी जो हमारे जितने भी नर्व हैं, सभी का जंक्शन हाँ, पॉइंट है, सभी उससे अच्छा। कनेक्टेड है। तो जिधर भी डिग जाएगी सर, वो उसको खींच लेगी। सर इसका मतलब है जैसे लोग भी पेट की चीजों से बीमार हैं, जैसे भी पेट की जिनको बीमारी है उनको नाभि वैसे ही सेट करा लेनी चाहिए ना। जी हमेशा मेन, मतलब मेन कहानी यही है, नाभि है। हाँ जी, तो सर ये अरे हम एडवाइस कर डायबिटीज का सकते हैं क्या? मरीज जो है, हो सकता है किसी नाभि के डिसबैलेंस होने से डायबिटीज का पेशेंट है, नाभि बैलेंस हो गई, हाँ, उसका पेनक्रियास सही से वर्किंग करने लग सकता है। हाँ जी, हाँ जी। एक रीजन है। तो ज्यादातर जो है हम्म, पेनक्रियास डिस्टर्ब होने के पीछे ब्रेन से ऑर्डर गलत मिलने के जिसके कारण होता है। और हाँ वो क्यों जी, होता है कि स्ट्रेस, स्ट्रेस हाँ हाई जी, होने की वजह से हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती। जब नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है तो हमारा हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रेन के हाँ अंदर जी। में, सेंट्रल ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, हम्म, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो वो डिस्टर्ब होता है तो आगे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को वो रॉन्ग हाँ सिग्नल भेज जी, देता है, तो जिसके वजह से हाँ जी। पिट्यूटरी गड़बड़ हो जाती है। अब पिट्यूटरी अच्छा जब सर। गड़बड़ हो गई तो वो आगे रॉन्ग सिग्नल्स भेज देती है पेनक्रियास को। अच्छा। वो बोल देती है कि भाई तू मत निकाल। हाँ जी। सर अगर हम जैसे मान लो किसी का नाभि के सेट के लिए बोलते हैं, अगर किसी के ऑलरेडी सेट हो तो साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते ना कुछ नहीं, नाइट नाभि का साइड कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। सेट करने में? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा उसका, वो तो खाली अपनी जगह पे आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। सर मैं सीखना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास होते हैं जो पेट की बीमारियों से बहुत परेशान है। क्या सीखना चाहती हैं? ये नाभि सेट करना। हाँ तो मैं आऊंगा ना, उसमें करा दूंगा आपका, तो प्रैक्टिकल की चीज है। ठीक है। घर पे हाँ आके जो जी, भी हाँ आपको जी। पेशेंट वो कर दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है सर। हाँ आप जी करती हैं सर। क्या अपने यहाँ आसपास में हीलिंग? नहीं सर, अभी तो आपसे सीख रही हूँ, स्टार्ट किया अभी सीखना। कलर और एक्यूप्रेशर स्टार्ट किया है। ठीक है। और रबर थेरेपी भी ज्वाइन की थी आपके साथ ही। हाँ। सर अभी तो स्टार्ट किया, अच्छे से सीख लूंगी ना फिर मैं ये देना स्टार्ट कर दूंगी। आप कहाँ पर हैं? सर मैं दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में राजौरी नारायणा। गार्डन में बता रही थी आप शायद। हाँ जी, हाँ जी। तो राजौरी गार्डन में वहां दिल्ली में। पर वो है सरदार जी, क्या नाम है, जगमोहन सचदेवा, उनको जानती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं जानती नहीं हूँ, आपने बताया था मुझे। अच्छा, चलिए। आप कौन वो से ब्लॉक में एक्यूप्रेशर रहती हैं? स्पेशल। सर डी ब्लॉक में। अच्छा, बी ब्लॉक, वो जे ब्लॉक में है, वो टैगोर गार्डन के पास अच्छा। करीब पड़ जाता है उनका। अच्छा। और टैगोर गार्डन के नियर अबाउट में, मतलब मेट्रो से अगर जाना हो तो उनके क्लिनिक जाने के लिए हाँ। टैगोर गार्डन ही बेटर ऑप्शन है, अच्छा, अच्छा। मुकाबले राजौरी गार्डन के। सर वो ना मेरी वो जो वाइट स्पॉट की बात करी वो मेरी भतीजी को है। बहुत प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, वेट बढ़ा हुआ है।
और उसको इतने स्पॉट्स हो गया, वो दूध नहीं पी सकती, टमाटर नहीं खा सकती, नींबू नहीं खा सकती, ले सकती मतलब। तो उसके लिए कुछ आप बता सकते हैं, आयुर्वेदिक ले, होम्योपैथिक ले, या नहीं, क्या नहीं खा एलोपैथिक? सकती? टमाटर नहीं खा सकती? वो किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि नींबू नहीं लेना, खट्टी चीजें नहीं लेनी, टमाटर नहीं लेना, नींबू नहीं लेना, दूध नहीं लेना, डेयरी प्रोडक्ट कुछ नहीं लेना, शायद उसकी वजह से हो रहा हो। या तो मूर्ख है वो। लेमन को हाँ, किस लिए उन्होंने मना किया? हाँ ठीक है, दूध आपने बोल दिया, चलो चल जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट, लेकिन लेमन में कैसे आ गया? खट्टा है लेमन, लेकिन पता। लेमन तो बेनिफिट देता है। हाँ जी। नींबू पानी पी तो सकते सर हैं, वो नींबू पानी पी सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और टमाटर ठीक भी है। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो ये बताया कि ठीक है। दूध वाली डेयरी प्रोडक्ट वाली बात है, ये हार्म कर भी सकता है और नहीं भी, दोनों बातें हैं। अच्छा। तो हाँ ये जी। डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड बेशक करें। अच्छा सर। और सर जो फिर मैंने वो बताया, ट्रीटमेंट एक क्या बार जो ले? बताया है उसको यूज कीजिए। बाकी डॉक्टर के ठीक बस है, की अगर ये ब्लैक। रहती तो कब का लोग ठीक हो चुके होते। तब ये कोई नहीं सर बोलता। आप एक बार, हाँ जी, तब ये कोई नहीं आप एक बोलता। बार पॉइंट बता सकते हैं हाथ पे दिखा के? लीवर में ये पॉइंट है, लीवर पूरा, इसको ब्लैक कर दीजिएगा और ठीक यहाँ है। पे ब्लैक कीजिएगा, ये दोनों जगह ब्लैक कीजिए। ठीक है सर। सर उस दिन आजमा के देखने वाली बात। ठीक है सर। इक्का दुक्का डॉक्टर हैं जो इसको कर लेते हैं, बताते हैं कि वो इसके स्पेशलिस्ट हैं, तो उनका रिजल्ट हाँ कैसा है जी। मुझे नहीं कह सकता। हाँ। एक दो जने बोलते हैं अपने आप इसके स्पेशलिस्ट मानते हैं। इधर पश्चिम बिहार में मैंने एक बोर्ड देखा था, हाँ जी। वहां पर उसने लिख रखा था, कोई लेडी डॉक्टर थी, कि उसकी हाँ स्पेशलिस्ट जी। है वो, लिपोडर्मा की। हम्म। अच्छा। लेकिन शुरुआत है, अगर आपने ये किया तो हो सकता है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए। नहीं सर, उसको तो हो गए हैं 4-5 साल, वो ट्रीटमेंट भी करा चुकी है, वो परेशानी है उसको इस चीज से। ट्रीटमेंट तो कराई चुकी, ट्रीटमेंट में कहा सिवाय बढ़ने के घटा थोड़ी होगा। हाँ जी। हाँ जी। तो जो मैंने बताया उसको करें, ठीक है। ठीक है सर, वो तीन तो मैं चार महीने, जरूर 5 महीने बताऊंगी। आप करके दिखवाएं, या 5 साल हो गया तो 5 महीना अपना बाकी जो ट्रीटमेंट चल रहा है करते रहें। एक ट्रीटमेंट ठीक जरूर है ले सर। सकते हैं, ट्रीटमेंट्स के अंदर में एलोपैथी में हाँ जी। जेलोसिल सिरप, हाँ जी। वो लेते रहें। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के लिए या एसिडिटी? और एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, सब पे वो काम करेगी। ठीक बेटर है। द, खास करके वो लीवर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी। ठीक है सर, कितने स्पून लेना है इसने? वही एक एक स्पून, 1.5 स्पून के आसपास जो है ले लेते हैं एक टाइम ठीक पे। है। ठीक है। अरे आज की ठीक है क्लास सर। करें हैं कि समझ में नहीं आ रहा, कोई आ ही नहीं रहा है। हाँ, वही। हमको लग सर रहा है वो इसको जो पोस्टपोन नहीं आपने करना पड़ेगा। हाँ हेलो, बोलिए। मेरे को ज्वाइन करवाया था, तो उसमें ना सिर्फ एक ही क्लास मिली थी, बाकी सारी वीडियोस मिली थी कलर थेरेपी की। तो वही था क्या कि और भी आपने क्लासेस ली थी अलग एक प्राइवेट? सेकंड, कलर थेरेपी की ना? वही हाँ जी। कलर हाँ जी। थेरेपी की हमने पहले, आप लोग उसी की क्लास तो है ये। तो हमने ये बोल के अच्छा। दे दिया था कि चलो भी आप लोग जो है सारे वीडियोस देख लो। हाँ जी। वीडियो सारे देखने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो उसके आधार पर पूछिए, नहीं तो सब कुछ प्रैक्टिकली हर चीज समझाया गया है इसके अंदर में। हाँ जी। हाँ जी खाली सर, बहुत बढ़िया वीडियोस। जूम की क्लास करके उतने से समझ में नहीं आएगा, जितना कि इसके हाँ सारे जी। वीडियोस देख के समझ में आएगी। हाँ जी सर। इन्हीं वीडियोस को देख के एक व्यक्ति ने जो अपना कमेंट डाला था कि भाई हॉरर फिल्म की तरह, मतलब जो है इंटरेस्टिंग मूवी की तरह, पूरी रात में जाग के देखा सारे जी वीडियोस। सर, बहुत इंटरेस्टिंग थी, मतलब मन नहीं करता था, जैसे एक के बाद काम घर के होते हैं तो उठना पड़ता है, वरना लगता है कि सारे ही एक साथ देख लें वीडियो। सर बहुत अच्छे वीडियोस तो जो आपके। बातें उन्होंने बोली थी शिंदे जी ने, क्या उसमें से हाँ कोई जी। फर्क दिखाई दिया आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देख लिया तो? हाँ जी सर, बहुत फर्क मेरे को तो, मैं तो करती रहती हूँ, जो देखती हूँ वो अप्लाई करती हूँ। जैसे अब मेरे को पेन होता है, बैक पेन होता रहता है, तो वो मैं जिमी के साथ ना रब करती रहती हूँ स्पाइन हाथ के ऊपर। वो भी मैंने जो आपकी क्लास ज्वाइन की थी रबर थेरेपी वाली, वो उससे मुझे बहुत इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, इमीडिएट रिजल्ट, इन एकदम से गायब हो जाता है।
आपने इससे पहले कुछ भी नहीं किया हुआ है, लेकिन अब आपको कभी लगता भी। है कि आप दूसरे का भी इलाज कर सकते हैं, ऐसा आपकी जी मतलब जो बातों बिल्कुल। से मुझे लगा हाँ है। जी सर, मैं बहुत सीरियसली लेके कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बस सर जब भी आपको ये करती हूँ ना अपने ऊपर थेरेपी, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करती हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ आपका। तो कहने का मतलब है कि हम तो कहीं किसी को नहीं बोलते कि हम आपको बहुत बड़े थेरेपिस्ट बना देंगे आदि चीजें। हम तो कहते हैं सिर्फ अपने लिए पहले सीखो। जी अपने लिए सर सीख बिल्कुल। लेने के बाद जो है, जब आपको अपने पे करके अपने घर वालों पे करके फुल कॉन्फिडेंस हो जाए, तब आप जी बाहर सर। वालों के लिए भी सोचो। हाँ और जी आगे जब बाहर वालों के लिए करना है तो फिर आपको आगे का एडवांस लेवल भी करना होगा। सर, वो कल मेरी भतीजी को हेडेक हो रहा था, मैंने उसको रबर थेरेपी बता दी, और हाँ वो कहती है विद इन 9 मिनट्स मेरे को नींद ही आ गई, और जी सुबह में इतनी फ्रेश होती। तो फिर मैंने तभी भी आपको थैंक्स किया, मैंने कहा थैंक यू सर, आपकी वजह से कोई ठीक हो रहा है। जी। ये तो मतलब जितने भी मैं बताता हूँ चीजें, देखिए हाँ जी बात सर। बार बताऊं कि आपने इससे पहले कोई क्लास किया कि नहीं किया मैं नहीं जानता। महेंद्र जी, आपने कोई और क्लासेस वगैरह कर रखी है एक्यूप्रेशर वगैरह की? नहीं सर, पहली बार ही आपके पास ही सीख रहा हूँ, और बहुत चलो अच्छा सीख गया हूँ। अभी मुझे लेकिन कलर विलर सब आ रहे हैं सर, नंबर्स भी अच्छी तरह से आ रहे हैं। चलो, आप तो और खैर मैं मेरे से सीखे, घर के तो डायरेक्ट सीख सर लिए जी, सब मैं कुछ घर सीख भी घर गए। के लोगों का अभी तक, जी मैं घर के लोगों का इलाज करना चालू कर दिया हूँ अभी। हाँ पहले तो मेरे मिसेस का ही मैंने इलाज कर दिया सर, उसको बहुत चक्कर आ रहे थे आपसे बात, हाँ तो अभी उसके चक्कर पूरे बंद हो गए सर, अभी बिल्कुल चक्कर नहीं आ रही है उसको। जी। नहीं, मैं ये और और बात सर जानना, चक्कर का क्या ट्रीटमेंट किया था? बताइए क्या ट्रीटमेंट किया था आपने? जी मैंने उसका ना मतलब चक्कर आ रहे थे ना, तो मैंने सर का जो अपना जो रीजन है ना, वहां हम्म। पे रबर बैंड जो है उसको बांधा था उसको, ओके। रबर बैंड किया वाह। था। हाँ उससे हाँ, उसको रिलीफ मिल गई पूरी तरह से। जी, वहां पे ब्लड की सप्लाई पहुंच गई और जो है वो चक्कर खत्म हो गया। ठीक है। हाँ मैं जी। एक बात जो कह रहा हूँ, अभी आप लोग से नहीं समझ पाओगे। कहने का मतलब, आपको अगर किसी को ना शुरू में ही बेस्ट चीज दे दी जाए तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं समझ पाता है। जो व्यक्ति जी सर। धक्के खा खा के यहाँ पहुंचता है, बेस्ट चीज मिलती है, तब उसकी कदर को जानता है। मतलब मैं जानना ही चाह रहा था, कोई व्यक्ति और जैसे कि ना आपने कहीं और क्लासेस वगैरह की होती तो हाँ उससे जी। तुलना करने वाली बात मैं बोलता जी कि सर। जब हमने क्लासेस कर रखी हैं बहुत सारी, और वहां पर जो नॉलेज मिलती थी वो मतलब उसको जब अप्लाई में लिया जाता था तो उतना बेहतर परिणाम नहीं दिखता था, अच्छा। क्योंकि ज्यादातर लोग किताबी ज्ञान देते हैं। जी सर। सर हम लोग लकी है, आपके पास पहले ही पहुंच गए। बस यही वाली बात है, बहुत दोनों लकी एब्सोल्युटली जने ही, सर। दोनों जने पहली बार में पहुंचे हुए हो, इसलिए जो है इसकी जो जी इस सर। नॉलेज की क्या वैल्यू है उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, लाइफ में आगे भी आप जब कोई घुस जाता है ना, तो और भी लोगों से सीखता है। ठीक है, और भी क्लासेस करते हैं, वो जनरल सी बात है, लोग करते ही करते हैं। आगे आपने चाहे मेरा पहले ज्वाइन कर लिया कोई बात नहीं, बाद में किसी और बड़े सर का सुनेंगे, ज्वाइन करेंगे, तब उससे तुलना करेंगे तो पता चलेगा। जी सर, लेकिन अभी सर जरूरत मैं नहीं तो लग रही है फर्स्ट सर। ही आपके पास आया, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं महेंद्र सर। मैंने आज ग्रुप में एक ऑडियो शेयर किया था, दो, और एक लेडीज का जो हाँ पंजाब जी। से है, और अब तो खुद टीचर हैं, लोगों को पढ़ाती हैं, 20 साल इस लाइन में है। और जब उन्होंने अपने आप को बहुत मास्टर मानती थी, मेरी क्लास करने से पहले वो अपने आप को बहुत मास्टर मानती थी, और मेरा क्लास करने के बावजूद भी ट्रीटमेंट में अप्लाई नहीं करती थी, वो मेरा ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करती थी। तो एक दिन अच्छा। उन्होंने ग्रुप में शेयर किया, बाकी लोगों को रिजल्ट मिलता था, उन्होंने सप्लाई उन लोग बताते थे, तब उन्होंने बोला कि इतना फास्ट रिजल्ट कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने उनको लिख के भेजा, आप तो मेरा ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करती है तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? जी बिल्कुल। तो वो बोली कि है, बोले वो लोग तो मेरा ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं इसलिए उनको रिजल्ट मिल रहा है, आप तो करती नहीं है। बोले ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैं करके देखती हूँ। जब उन्होंने करना शुरू किया तो भाई तब समझ में उनको आया कि अरे ये इतना जल्दी फास्ट रिजल्ट हो सकता है।
पहले वो धीरे धीरे वाली कहानी चलती थी उनकी जैसे बाकी सिस्टम से, और उतने ज्ञान को बहुत बड़ा मानती थी, क्योंकि वो 20 साल से इस लाइन में है, 20 साल से इस लाइन में है। अब वो कहती है कि आपसे कोर्स करने के बाद मुझे लगता है कि मेरी सारी नॉलेज फेक थी, अब जाके सब चीज समझ में आ रही है। ऑब्वियसली सर। सर आपका समझाने का तरीका बहुत सीधा है और एकदम दिमाग को लग जाता है सर, पूरा घुस जाता है दिमाग में। और कई लोग हैं वो मांगते हैं लिटरेचर ये वो, पीडीएफ पीडीएफ दीजिए ये वो। अरे भाई पीडीएफ क्या, उन लोगों के पास देंगे, कम से कम उन लोगों ने 10-15 कोर्स किए होंगे और उनके डायरीज ना भरी पड़ी होंगी। लोग क्या करते हैं, बाकी जो टीचर है किताब से देख के पढ़ाते रहेंगे और आपको नोट डाउन कराते रहेंगे, आप भी उसको लेके नोट करते रहते हैं। वो लोग भी नोट करते रहते हैं, 90 पॉइंट से ये होगा, ये पॉइंट से वो होगा, तो नोट करके रख दिया, कभी दोबारा उसे खोल के देखते ही नहीं है। अब होता क्या है ना, ब्रेन में घुसा और ना कहीं घुसा, वो जो भी एजुकेशन दिया गया इधर से आया, यहां तक पहुंचा और इस कान से निकल गया, क्योंकि आपने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया उस पर, और ना उस टीचर ने कभी उसका मतलब समझाने का प्रयास किया। जी बिल्कुल। तो उससे डिलीवर्ड हुआ, एक किताब से निकल के आपकी कॉपी तक पहुंचा वो नॉलेज, बस इतना ही है। इस बीच में जो मिडिल में है, ब्रेन में नहीं गया, भाया होके आपके हाथ से सिर्फ राइटिंग हुई जी। और आप उसको कभी खोल के दोबारा पढ़ते नहीं हो, सही कह रहे हैं। तो वो कहीं एक्सेप्ट नहीं होता है। इसलिए लोग मतलब ये कोर्स कर लिया, वो कोर्स क्या, समझ में नहीं आता। और मेरा क्या है, मैं लिखाता कहाँ हूँ, लिखवाता हूँ क्या, अन्ना ही कोई पीडीएफ देता हूँ, लेकिन माइंड में इंटर कर देता हूँ। सर वो रबड़ वाला तो मैजिक वर्क करता है, मैंने देख लिया। मैजिक करता है, लेकिन देखिए मैजिक हर जगह भी काम नहीं आ सकता। जब मतलब डिजीज काफी स्ट्रांग रहेगी तो वहां सिर्फ खाली रबड़ काम नहीं करेगी। हाँ, रबड़ से इतना है कि पूरी तरह से फिट हो जाता है, राहत जो है मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर के लिए फिर यही आना पड़ेगा, खासकर जो मेन रूट कॉज क्लियर का मेन ट्रीटमेंट में आना पड़ेगा, वो है 6 की। हाँ जी। मेन ट्रीटमेंट प्रणाली जो है वो 6 की है। एक वर्ड आता है इसमें, 6 की नाम से चिकित्सा है, एक कोर्स होता है। अच्छा सर। वो डीप नॉलेज में आएगा जब आप लोग प्रोफेशंस में आएंगे, दूसरे का इलाज करने के लिए वाले पोजीशन जब आएगी, उसमें आता है 6 की। इसका मतलब होता है, 6 का मतलब 6 मतलब 6, और की का मतलब होता है यहाँ पे ऊर्जा, वाइटल फोर्स। ओके ठीक है। तो 6 तरह की ऊर्जाएं, मतलब पंच तत्व हैं, पंच तत्व की 6 ऊर्जाएं। उससे जो है पेशेंट जो है उसकी एनर्जी को समझा जाता है, और उसकी एनर्जी को समझ के उसे बैलेंस किया जाता है। ओके सर। बीमारी अगर आ रही है, मान लो किसी को, कोई भी बीमारी का नाम लीजिए, मैं बताता हूँ 6 की क्या चीज है। गट का ही बता दीजिए सर, वो गट का ही बता दीजिए, गट प्रॉब्लम जो है स्टमक की, स्टमक से रिलेटेड कोई भी बता दीजिए। स्टमक की क्या चीज, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वो मैंने बताया था ना, गट प्रॉब्लम में जो गट, हाँ जी, गट, गट GUT गट सर। फुल फॉर्म क्या हुआ? सर वो मैंने बताया नहीं ना, वो उसका पेट जैसे कुछ खाता है और एकदम से निकल जाता है आधे घंटे में। हाँ, रुकता नहीं है, ठीक है, उसके लिए बोल रहे हैं कि हाँ जी ठीक है ना, पेट में कोई चीज रुक नहीं रही है। हाँ जी। इसमें क्या हुआ, अब वो 6 की का सिस्टम आप लोगों को पता ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। इसमें एक दूसरे को लोग पैदा करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। यानी कि आपका वुड एलिमेंट से पैदा हुआ आपका हीट एलिमेंट, और हीट से पैदा हुआ आपका ह्यूमिडिटी, ठीक है, हीट से मतलब फायर से आपका अर्थ एलिमेंट आया, और अर्थ एलिमेंट से आपका मेटल एलिमेंट, और मेटल से जो है आपका वाटर एलिमेंट। ये आपको पढ़ाया गया है 6 की में, उसमें आपको कलर थेरेपी में। तो हीट एलिमेंट के जो ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ जी। स्मॉल इंटेस्टाइन ने पैदा किया स्टमक को,
हाँ जी, इन दोनों में माँ बेटे का संबंध है, हाँ जी, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में माँ बेटे का संबंध है। तो हाँ स्टमक जी। की माँ है स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अच्छा, स्टमक की माँ है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें ये लिया जाता है कि माँ बेटा, ठीक है, इसके बाद दुश्मन। अब कोई भी बीमारी, यानी कि बीमारी होने का मतलब हमें कोई दुश्मन आ गया, शरीर में हाँ किसी जी, दुश्मन का अटैक हुआ, तो जब दुश्मन हाँ आता है जी, लड़ाई करने के लिए, तो हम भी क्या हाँ करते जी, हैं, अपना एक प्यांदा वहां बिठा देते हैं लड़ाई करने के लिए, जैसा कि आपका हाँ शतरंज में जी, होता है। हमने उसके वायरस को समझा, उसकी बीमारी को समझा कि कौन सी बीमारी आई हुई है, उसके आधार पे हमने अपना एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो दोनों से लड़ा के ओके, बराबरी कर देंगे। लेकिन अच्छा, क्या होता, तब भी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, तो बीमारी खत्म नहीं हो रही, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट लाइन मिल रहा है। जो जी, बीमारी आई हुई है उसको कहीं से कहीं मदद मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण हाँ जी। वो जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके मतलब सपोर्ट लाइन को भी उड़ाना पड़ेगा, ताकि आगे से तो फिर रसद नहीं है। वो कैसे जज करेंगे कि वो सपोर्ट जो आ रहा है वो कौन सा है? मैं बताता हूँ, इसी को बताया मैंने अभी, क्या बोला कि पेट की तकलीफ आपने बताया, पेट की जी, तकलीफ में उसको कोई ना कोई हेल्प कर रहा है। ओनली फॉर स्टमक में प्रॉब्लम नहीं है, स्टमक को किसी की सपोर्ट आ रही है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की सपोर्ट आ रही है, उसे उसे उसकी माँ की सपोर्ट मिल रही है, जी, ठीक है। तो हम स्टमक को ठीक करेंगे करेंगे साथ साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन को भी ठीक करेंगे। ओके, तो हमने जो आपको ट्रीटमेंट बताया यहाँ पे, ब्लू कलर लगाने का स्मॉल इंटेस्टाइन पे, कलर लगाने के लिए बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन की एनर्जी को कम कर दीजिए। जी, ठीक है सर। ये सब चीजें समझ में आएंगी जब आप 5100 वाला कोर्स करेंगी तब। जी, उसका हमारा ऑल इन वन 5100 का होता है, वो जब लोग कर हाँ जी, लेंगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके सर। सर इसमें एडवांस कोर्स भी होता है? हाँ, बहुत सारा एडवांस कोर्स है, बहुत सारी चीजें हैं यार इसमें। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आगे आता है, लेकिन आपको जिसमें रिजल्ट मिल रहा है उसमें चलते जाइए। हमें तो बस यही 6 की से ही काफी रिजल्ट मिल जाता है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, बस इतना ही है कि एक बार ऑफलाइन मेरा कोर्स कर लीजिए, अगर आपने बहुत अच्छे से करना है तो ऑफलाइन कर तो लीजिए। मुझे क्या आना सर पड़ेगा? बच्चे नहीं निकलने दे रहे घर से बाहर। हाँ, अभी तो सर नहीं हो ऑफलाइन सकता ना। होता है? आप बॉम्बे में ऑफलाइन का व्यवस्था कीजिए ना यार, वहां पे जानकार अगर कुछ थेरेपिस्टों को जानते हैं, या कुछ लोगों को इकट्ठा कीजिए जो कोर्स करना चाहते हो, तो वो वहां मैं अच्छा, करा दूंगा ऑफलाइन। वो सीख लेने के बाद मजा आ जाएगा। जी अच्छा, सर। पेशेंट को देखा, उसकी एनर्जी को पहचान कर ट्रीटमेंट दीजिए, हाथ के हाथ रिजल्ट। कभी वहां पे कैंप करवाइए और हाथ के हाथ हाँ हाँ, रिजल्ट देखिए। अभी अपनी बात बताऊं, कल की बात बता देता हूँ। कल मेरी एक स्टूडेंट थी, वो तो करती रहती थी, लेकिन अभी उनका फोर्जन शोल्डर की शिकायत हो गई। यहाँ पे हाथ प्रॉपर ढंग से नहीं उठता, यहाँ दर्द रहता है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, जबकि पिछले 15 दिन से फिजियोथेरेपी करा रही थी, कोई खास फर्क नहीं, दवाई भी चल रहा है, फिजियोथेरेपी भी हो रही है, 10% का रिलीफ था। मैं गया, मैंने जांच किया, जांच करके सिर्फ एक पॉइंट लगाया। कितनी देर में? 1 मिनट के बाद, पॉइंट लगाने की 1 मिनट के बाद, मैंने जांच करने मुझे लगा 1 मिनट, और 1 मिनट जांच करने के बाद जो है मैंने उनको पॉइंट लगाया, और उसके 1 मिनट के बाद बोला कि अब आप जो है थोड़ा चेक करो कितनी रिलीफ है। तो खड़ी में उन्होंने बोला कि लगभग 30% का रिलीफ हो गया, सिर्फ एक पॉइंट से। तो मैंने उसको और भी आगे जांच किया, कर करा के, मतलब समझना पड़ता है कि भाई क्या रीजन हो सकता है, तो 2-3 जगह से भी कारण हो सकती है। तो कर करा के हमने जो है फाइनली जो है, जब आते टाइम तक
70% का रिजल्ट उन्होंने अपने मुंह से बोला कि 70% आराम हो चुका है। तब मैं वहां से आया। मैं टाइम मुझे लगा लगभग 20 मिनट के आसपास। इस बीच में मैं कई बार उनसे जो है पॉइंट लगा लगा के चेक किया। उनसे बोला कि भाई आप जो है हाथ घुमाइए इधर उधर, जहां भी आपको दिक्कत आती थी वो सब कर लीजिए। कि हाथ उठाने पे फिर दर्द होने लग जाता था, उन्होंने हाथ उठाया दर्द होने लगा, ठीक है, फिर पॉइंट लगाया, कर करा के फाइनली जो है 70% तक रिजल्ट आ गया। तब मैं चला आया। मैं बोला इसको कम से कम 3-4 सीटिंग आपको देनी पड़ेगी, तब फाइनली क्लियर हो जाएगा। सर आपने मैग्नेट थेरेपी दी थी कि कलर थेरेपी दी थी? कलर थेरेपी दिया था। ओके सर। मैग्नेट वो भी कलर का यूज करते हैं, इमीडिएट कलर भी यूज रिजल्ट? करते हैं। अच्छा, कलर का इमीडिएट रिजल्ट भी आ जाता है सर? जी, कमर का भी ओके। उसका भी इमीडिएटली आता है और उसका भी आता है। लेकिन मेन कहानी कलर का? होती है पहले डायग्नोस समझना होता है, समझ के लगाने जी। वाली बात। पॉइंट का सिलेक्शन मेन चीज होती है। फिर आप चाहे जी कलर सर। लगा दो, चाहे वहां सीड लगा दो, चाहे उठा के एक पत्थर रख दो, वो भी काम कर जाएगा। ओके सर। ठीक है, आज फिर इसकी क्लास नहीं करते हैं। अब ये वाली ठीक है जो सर। है बाद में ही करेंगे, क्योंकि जितनी भी चीजें इसकी थी सब उसमें जी आ सर। चुका है। लोगों को मैं हाँ जी। कल से डाल रहा हूँ कि भाई कर लीजिए, आप लोग का क्लास दे देंगे, लेकिन कोई आने को तैयार ही नहीं हुआ। देख लो आप, हाँ जी। मेरी तरफ से तो सर आज फ्री उल्टा आप क्लास थी। नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों ने लेना चाहिए। हाँ, हाँ, हम लोग तो इंतजार करते हैं सर, आपका कभी क्लास रहेगा लाइव, इंतजार करते हैं सर। आप जी देखिए, मतलब ऐसा एब्सोल्युटली। है कि ये वाली क्लास का जो है इतनी अच्छी नॉलेज वीडियो के अंदर में आई हुई है, हम इसमें जूम पे करते भी इतना बेहतर नहीं कर पाते। अच्छा हाँ जी सर। आपने सर पूरा जी वीडियो देखा इसमें, कि नहीं? हाँ सर देख लिया। अभी वीडियो और है क्या, इतना ही है सर? नहीं, 32 वीडियोस लास्ट है। हाँ जी जी, 32 तो हो गए सर देख इस के पूरे। हाँ, तो अभी इसमें कुछ कमी रह गई तो पूछो, आप प्रश्न कर सकते हो। देखने के नहीं सर, बाद आपको कोई क्वेश्चंस मन में आता है कि इसके लिए क्या करने का, इसको क्या करने का, पूछिए, मैं बताता हूँ। सर वो जो नहीं सर, नंबर्स है लिखने होते हैं उसके लिए अलग क्लास लेनी पड़ेगी नंबर्स के लिए? हाँ, नंबर वाली अलग चीज है। नंबर वाली तब अच्छा समझ में, सर। आप 6 की करेंगे तब। अच्छा, वो कलर और नंबर साथ साथ चलेंगे क्या? जी, ओके सर। उसका मेन कॉन्सेप्ट 6 की से है। दिस ओके इज द सर। कॉल ठीक है। 8 की। जो कलर इसके नंबर क्या थेरेपी चार्जेस है है सर, कैसे? वो 1500 रुपए का सिंगल, मतलब वही खाली। ओके सर, लेकिन आप जूम पे क्लासेस लेंगे क्या, अलग प्राइवेट लेना पड़ेगा दोनों ही क्लासेस वहाँ चलेगा, जूम आके? उस पे भी वीडियो भी मिलेंगी, प्लस जूम पे भी क्लासेस होंगी। ओके सर। ओके। वो तब समझ में आएगा जब आपका 6 की क्लियर रहेगा। ठीक है सर। 6 की मेन चीज है, वहां ओके से सर। डायग्नोस का सिस्टम समझ में आ जाता है, क्या ट्रीटमेंट ओके। देना हाँ, चाहिए। मेन तो डायग्नोज है ना, सबसे ज्यादा तो मेन वही है। मेन चीज वही है, डायग्नोस है। हाँ, लेकिन जैसे घर बिल्कुल के सर। चिकित्सा के लिए, अपनी हाँ चिकित्सा जी। के लिए जो आपको हमने ये कलर थेरेपी में सिखा दिया, ये हाँ सफिशिएंट है। जी। हाँ जी, वो तो ठीक लग रहा है, बिल्कुल फिर समझ आ इसके गया। बाद थोड़ा सा और आ जाते हैं, जैसे बात आ जाती है खास करके उसके लिए सैटिका वगैरह के ट्रीटमेंट में। फिर आगे बढ़ जाता है, एनर्जी फ्लो थेरेपी आती है, हाँ जो जी, कि मैं ये सबसे समझना था ज्यादा सर। यूज करता हूँ, एनर्जी फ्लो थेरेपी। हाँ जी सर। ये इस क्या है सर? इससे अगला पार्ट है जिसमें जी। ये लंबी लंबी लाइनें खींची जाती है, रंग के से लंबी लाइनें खींच दी जाती हैं, यहाँ से लंबी लाइन खींच दी जाती है, या फिर बार मैग्नेट आता है, बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओके। पेड़ का पत्ता होता है, पत्ते को लगाकर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ओके सर। अब इनको सीखने के जो चार्जेस है वो आपको बताता हूँ। ऑफिशियली हाँ अगर आप जी। इसे सीखेंगे तो, जैसे सुजोग थेरेपी खाली है जिसमें कलर नहीं बताया जाएगा, वो है जी। 6500 का मिनिमम। ओके। एनर्जी फ्लो जी। थेरेपी लगभग 10-12 हजार के आसपास का है। उसमें भी कलर नहीं बताया ओके। जाता, कलर के तो अलग चार्जेस हैं, खाली मैग्नेट से ट्रीटमेंट बताया जाएगा। उसके बाद आता है ओके। 6 की, वो भी 12 हजार का। उसके बाद एडवांस 6 की 15 हजार का। ये सारी चीजें
सिखाई जाती है इस तरीके से, सर्टिफिकेट ओके कोर्स। सर। और मेरा अच्छा। 5100 के अंदर में सारी चीजें विद कलर के साथ, जो कि अच्छा रिजल्ट देता है। फिर इसके अलावा और भी सारी चीजें, एक्यूप्रेशर का हर एक नॉलेज उसके अंदर डाल के दे दी जाती है। उसका चार्ज हमने जी रखा है सर। 5100, और उसमें टोटल आपको जो बेनिफिट मिलता है हाँ 50,000 के क्लास का बेनिफिट पूरा मिल जाता, प्लस और भी ऑरिकुलर थेरेपी भी उसमें सिखा दिया गया है, और भी बहुत तरह की चिकित्सा, स्पाइन की चिकित्सा आदि चीजें सब सिखाई गई हैं उसमें। ओके सर। सर आपने सच में बहुत कम में बहुत सिखाया सर। क्योंकि मैंने सर, आपने जहाँ से बोला था ना, अंधेरी का एक एड्रेस दिया था, तो मैंने उनको फोन किया था, उन्होंने तो बहुत प्राइस बोला था सर। कितना बोला था? नहीं, उन्होंने भी 60-70 हजार के करीब बोला था सर, जी सब मिला के। हाँ, तो इतना ही आपके होता पास है। तो बहुत, और सर आपके पास तो नॉलेज बहुत ही मिल रहा है हम लोग को। मैं एक बात और बताऊं, 60-70 देने के बाद भी ये नॉलेज नहीं मिल पाएगी जो मेरे पास से मिल रही है। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। सर, जी सर। चलिए, ईश्वर ने मेरे को थोड़ा सा दे दिया है समझाने का टेक्निक। बहुत से मतलब बहुत सी चीजों में मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। कई होता है, किसी को कुछ कमियां देते हैं तो कुछ जो है बढ़ा के चीज दे देते हैं, बैलेंस कहीं जी ना कहीं से कर देते हैं ऊपर वाले। तो हो सकता जी है कि आपको फिजिकली वर्किंग करने का मेरा उतना बेटर नहीं है, लेकिन माइंड वर्किंग जो है, खास करके नॉलेज देने में बहुत अच्छी नॉलेज मैं शेयर करता हूँ। जी सर। सर। जैसे किसी का मेमोरी लॉस होता है ना, बार बार भूल जाते हैं, कहते हैं वो हाँ भूल गए, हाँ, वर्ड्स भूल गए, वो उसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर ब्राउन कलर लगा दीजिएगा, अच्छा सर। इंडेक्स फिंगर में टॉप यहाँ पे पे। ब्राउन कलर। अच्छा सर। ठीक है, तो सर ये फिर पूरा दिन लगाए रखना चाहिए? हाँ, लगा के रख दीजिएगा कभी भी, और डेली लगाया ओके कीजिए ठीक। वहां पे ब्राउन कलर। ठीक है सर। थैंक यू सो मच ठीक है सर। महेंद्र ऑल जी, इन वन। विदा लें? सर जी, हमारा ऑल इन वन का अभी बहुत बाकी है ना? हाँ, भी बाकी है, ऑल इन वन का बहुत सारा बाकी है, जी जी जी। अब आएगा आगे वो सब। ठीक है, तो विदा लेता जी हूँ। सर। ठीक है। अब ऑल इन वन के आगे के पोस्ट मतलब मैं डालता हूँ ग्रुप में, हाँ जी सर, हाँ जी सर। सब लोग देख लें। चलिए ठीक है, सभी को मेरा थैंक यू नमस्कार। सो मच सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर, धन्यवाद सर। कोई क्वेश्चंस रहेगा, कुछ भी मतलब पूरे सारे वीडियो देखने के बाद किसी के मन में कोई क्वेश्चन आता है तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, रिप्लाई दे दिया जाएगा। जी सर। जी जी सर, सर, जी थैंक सर। यू। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद।